ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया के एक आइलैंड पर 270 व्हेल मछलियां आकर फंस गईं। इनमें से 90 मछलियां अब मर चुकी हैं और इन्हें बचाने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इस आइलैंड पर मछलियों के फंसे होने की सूचना सबसे पहले 20 सितंबर को मिली थी। तब से इन्हें वहां से निकालने का काम चल रहा है, लेकिन इन तक पहुंचने का काम केवल बोट्स के जरिए ही हो सकता है, जिससे इन तक पहुंचने में काफी देर हो गई। आपके मन में अब यह सवाल आ रहा होगा कि ये मछलियां समंदर में फंस कैसे गईं? ये पायलट वेल्स हैं। पायलट वेल्स 20 से 23 फीट लंबी होती हैं और इनका वजन 3 टन तक हो सकता है। वेल एक परिवार की तरह रहती हैं। पायलट वेल के समूह में एक लीडर वेल होती है जिसे बाकी सब फॉलो करते हैं, लेकिन इनके फंसने का यह सिर्फ एक ही कारण है। बड़ी वजह है इनका आपस में जुड़ाव। कोई वेल मछली अगर भटक जाए तो भी उसके समूह की बाकी मछलियां कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती। उनका सफर हमेशा साथ ही चलता रहता है। अगर इनके समूह में कोई मछली घायल हो जाए तो उसके आसपास और भी कई वेल जमा हो जाती हैं। यानी ये वेल मछलियां हमेशा एक परिवार की तरह रहती हैं और मुसीबत में पड़ने पर भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाती। हमेशा एक दूसरे के साथ रहती हैं, चाहे इनकी जान ही क्यों न चली जाए। ऐसा कहा जाता है कि वेल अपने किसी साथी की मौत का या उससे अलग होने का दुख इंसानों की तरह ही मनाती है। वो इंसानों की तरह ही दुखी होती है और उसके साथ काफी देर तक रहती है और शोक मनाती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये साथ और ये बंधन इंसानी रिश्तों से भी कहीं ज्यादा गहरा है। इंसान जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, वो शायद अपनों से दूर होता चला जाता है, अपने दोस्तों से दूर हो जाता है, अपने परिवार से दूर होता चला जाता है। इंसान की प्रजाति में मुश्किल में अपनों का साथ देने की भावना भी घटती चली जाती है, लेकिन मछलियों की प्रजाति ने ये गुण कभी छोड़ा नहीं। ये तस्वीरें इंसानों के लिए आत्मविश्लेषण का एक मौका है। परिवार की भावना क्या होती है और परिवार का साथ कैसे निभाया जाता है, वेल्स की ये तस्वीरें हमें यही सिखा रही हैं। कई बार लो टाइड्स की वजह से भी मछलियां समंदर के तट पर फंस जाती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस द्वीप पर यह घटना समंदर के बीचों बीच हुई है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि ये एक दूसरे का साथ न छोड़ने की वजह से भी ऐसा हुआ हो। ऑस्ट्रेलिया के तस्मेनिया के मैकरी हार्बर में 20 सितंबर से चल रहा बचाव अभियान अपने आप में अनोखा है। 470 वेल्स की जिंदगी बचाने की कोशिश पिछले 4 दिन से लगातार जारी है। हालांकि अब तक 50 वेल्स को ही वापस समंदर में सही सलामत छोड़ा जा सका है। And then we'll have to deal with other factors like weather, like tides, and all that will come into it. So it's likely to take days. समंदर के रेतीले हिस्से में फंसी इन वेल्स को यहां से निकालने के लिए बोट्स के साथ स्लिंग यानी रस्सियां लगाई गई हैं। इन्हें खींचकर समंदर के गहरे हिस्से में लाया जा रहा है। पायलट वेल्स ओशन डॉल्फिन्स की एक प्रजाति होती है। इनके इस तरह फंसने की घटनाएं क्यों होती हैं, इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। समूह में चलने वाली ये वेल्स अपने लीडर्स के पीछे तैरते तैरते भटक जाती हैं। दुश्मन पनडुब्बियों को ढूंढने के लिए लगाए गए सोनार सिस्टम भी इन्हें परेशान करते हैं। सोनार सिस्टम्स की ध्वनि 230 डेसिबल्स तक हो सकती है। यह आवाज समुद्री जीवों को भटका देती है। Well, there are a number of reasons as to why whales may strand. One of them may be misnavigation. These animals use a biological sonar known as echolocation. Maybe something has startled them acoustically underwater, which caused them to maybe scare. इससे पहले 2017 में न्यूजीलैंड में 600 के करीब वेल मछलियां समंदर के तट पर रेत में आकर फंस गई थी। इनमें से ज्यादातर की मौत हो गई थी।
ऑस्ट्रेलिया के टस्मेनिया के इसी आइलैंड में इससे पहले 2009 में भी 200 पायलट वेल्स फंसी थी। इसके बाद इतनी बड़ी संख्या में वेल्स के फंसने की ये घटना दूसरी बार हुई है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वेल्स को बचाने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि पशु और पक्षियों में इमोशंस वैसे नहीं होते, संवेदनाएं वैसी नहीं होती जैसी इंसानों में होती हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसे समझने के लिए काफी स्टडीज हो चुकी हैं, काफी रिसर्च हुई है। ऐसी एक रिसर्च वर्ष 2016 में जर्नल ऑफ मैमोलॉजी में प्रकाशित हुई थी। इस रिसर्च में यह पाया गया कि वेल्स की 7 ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने साथी की मौत के बाद कई दिनों तक उसके शव के साथ रहती हैं और उसका शोक मनाती हैं, उसे छोड़कर जाती नहीं है। ऐसा माना गया है कि वो शोक में ऐसा करती हैं, दुख में ऐसा करती हैं और अपने साथी की मौत का उन्हें बहुत दुख रहता है और ये दुख इतना ज्यादा होता है कि वो कई दिनों तक उसका साथ नहीं छोड़ती। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिराफ, चिंपैंजी और हाथियों में भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखी गई है। किसी हाथी की मृत्यु होने के बाद उसके झुंड के बाकी साथी उसके शव के पास बार बार लौटकर आते हैं और शोक मनाते हैं, ऐसा देखा गया है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। इंसान सफल हो जाता है तो सबसे पहले अपने परिवार से ही दूर होता है। किसी की मौत पर शोक जताने की रस्म अदायगी अब सिर्फ RIP यानी रेस्ट इन पीस का मैसेज टाइप करके पूरी हो जाती है। लोग अब वहां जाना भी नहीं चाहते, सोशल मीडिया पर ही अपना दुख जता देते हैं। दुख हो या खुशी हो, सब कुछ इमोजीज में सिमट कर रह गया है, यानी दुख भी वर्चुअल हो चुका है, सुख भी वर्चुअल हो चुका है, मुस्कुराहट भी वर्चुअल हो चुकी है और आंखों से निकलने वाले आंसू भी अब वर्चुअल हो चुके हैं। और ऐसे में जब आप जानवरों की ये भावनाएं देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इंसानों की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, ये तो अब नकली हो गई हैं, ये तो सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए ही आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन जब आप ये भावनाएं जानवरों में देखते हैं, पक्षियों में देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि भावनाओं का जो असली रूप होता है वो क्या होता है।